अच्छा, ऐसा है कि कल मुझे एक कॉल आई और उसमें एक फ़ीमेल थी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी पूरी बॉडी में सुइयाँ सी चुभती हैं और मेरे कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स लग जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं दुआ करूँगी। अच्छी बात है, आपको दूसरों के लिए दूसरों को कहना चाहिए कि मेरे लिए दुआ करें, पास्टर साहिबान से कहें, घर में बुज़ुर्गों को जमा करके दुआ कराना, सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जिसको हम निग्लेक्ट कर जाते हैं वो ये है कि हमारा अपना रिश्ता खुदा के साथ कैसा है, इस पर हम गौर ही नहीं करते। यकीन माने, हमारा अपना रिश्ता खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तभी ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं। ये रियलिटी है। हम कहते तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारा ईमान मजबूत है, मैं दुआ तो करती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बट देयर मस्ट बी समथिंग। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हमें इख्तियार दिया गया है। अगर हम खौफ खा जाते हैं, इट मीन्स कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ थोड़ा वीक है। डरना नहीं है, शैतान को डी वैल्यू करें। वो आपको डराने की कोशिश करता है और आप डर जाते हैं, वो सरायत कर जाता है, खौफ को आपके अंदर रहने देता है और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। आपने उसको निगलेक्ट करना है, जस्ट इग्नोर हिम। उसको कहें, हु आर यू, आई डोंट नो यू, मुझे नहीं पता, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपका फेथ होता है कि खुदा आपके साथ है। मसीह यस्सू के पाक लहू में आप छुपे हुए हैं, आपको कोई शैतानी कुव्वत छू नहीं सकती। शैतान की मजाल कि वो आपको आंख उठाकर देख जाए। दिस इज़ द थिंग, ये आपका फेथ होना चाहिए। अब ये फेथ आता कहाँ से? जब आपका अपना रिश्ता खुदा के साथ स्ट्रांग होता है। खुदा आपसे कैसे बात करता है? खुदा अपने कलाम के ज़रिए से आपसे बात करता है। देखिए, यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें संभालूंगा। देखिए, लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएं और तेरे हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। लिखा है, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। ये सब चीज़ें मेंशन है। ओके जीसस, आपने ये सब कुछ फरमाया है, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ, पूरे दिल से एतकाद करती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर। दैट्स इट। बस आपको कलाम को रिपीट करना है। आप बाइबल पढ़ते हैं पूरे दिल से, अकल और समझ के साथ एतकाद करते हैं, यकीन रखते हैं, वो दिलों सोचों ख्यालों को जानने वाला खुदा है। आपको एतकाद करना है। ओके, रूल कुदस से कहें, वो आपकी मदद करे, वो आपकी बेतकादियों को भी एतकाद में बदल देगा। अपनी सारी वरीज़ को, सारी परेशानियों को खुदा को दे दें। होली स्पिरिट विल हेल्प यू और सब ठीक हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। आज से 24 घंटे खुदा के साथ कम्युनिकेट रहा करें, कुछ भी करते हुए। बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ा करें और दुआ को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं। बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, हर टाइम दुआ किया करें। रूह में मसरूर रहें, खुदा से बात करते रहें। जो दिल में है साफ कह दें, जैसे हैं वैसे उसके पास जाएं। यकीन माने, वो संभाल लेगा, वो माफ़ करेगा, वो बदल देगा, नई फीलिंग्स, नई सोच, नए ख्यालात दे देगा, आपको एक नया इंसान बना देगा। बिल्कुल खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छे अच्छे अल्फाज नहीं है, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, पता नहीं मैं एक्सेप्ट हो पाऊँगा कि नहीं। माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे कैसे भी हों। मुसरफ बेटे की तरह खुदा ने सिर्फ आपको एक्सेप्ट ही करना है। क्रूसिफिकेशन हो गई, मसीह यीशु ने हज़ारों साल पहले सब पे कर दिया है जो आपको पे करना था। सो आपको ये सिंपली अंडरस्टैंड करना है, खुदा के हुजूर में जाना है, झुक जाना है, सरेंडर कर देना है। कमी कहाँ पर आती है? कमी यहाँ पर आती है कि हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम कहते हैं, हम एतकाद रखते हैं, लेकिन अपनी वरीज़ को भी अपने अंदर रहने देते हैं। यकीन मानिए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने? प्रैक्टिस आपने करनी है खुदा के कलाम से। मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे, रिपीटेडली पढ़ेंगे, आपको पता होगा, आपके अंदर ईमान आएगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में। जब आप देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, खुदा के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, रिश्ता आपका स्ट्रांग होगा, तभी आप खुदा के इस क्या कहते हैं, प्योर रिलेशनशिप में आ पाएंगे। जब आप इस तरह से हो जाएंगे तो फिर आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। किस तरह से? रूहानी हथियारों से। रूहानी हथियार, दुआ, खुदा का कलाम, खुदा के वादे उसको याद दिलाएं, उसको बताएं जो कुछ भी उसने फरमाया है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं और खुदा को उसके वादे याद दिलाते हैं, तो शैतान डर जाता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ हैं और वो सच्चे वादे हैं। और शैतान जानता है, पता है, हमसे ज़्यादा जानता है। जब वो मसीह यीशु से भी बात कर रहा था बियाबान में, तो कलाम से बात करता था। और मसीह यीशु कैसे डिफेंड करते थे उस बात को? कलाम से ही डिफेंड करते थे। सो बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग होने के लिए खुदा की बातों का, कि खुदा हमसे कहना क्या चाहता है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। कैसे पता होगा? जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे और जब आप खुदा से बात करें। खुदा से बात किया करें, हर दिन, हर रोज़ उसके साथ कनेक्ट रहें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स, चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ट्रस्ट करके देखें। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, हर्डल्स आती हैं, चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, मुसीबतों का आना ज़रूर है। लिखा है शादी के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो आपको इसमें से निकाल लेगा, वो संभाल लेगा, वो प्रॉब्लम फ्री कर देगा आपको, वो आपको लड़ने की ताकत देगा, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको रिसोर्सेज देगा। ही कैन हैंडल एनीथिंग, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। आप बादशाह की बेटियाँ हैं, आप बादशाह के बेटे हैं।
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا خدا خود آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اپنی پریشانی مجھے دے دو، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا. ہم انسان کوئی ایسے کہہ دے تو ہم اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ تو خدا ہے ہر چیز کرنے پر قادر. اس پر بھروسہ کریں، ایمان میں مضبوط رہیں، جان دینے تک وفادار رہیں.